नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस भी देख चुके हैं कि किस तरह का होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है कि करंट सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेसिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें करंट मेरा अलग अलग होता है और उसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है कि घट जाता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। आज की इस एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो बच्चों 10वां, अब मेरा 9 क्वेश्चन तक गए हुए हैं, अब 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। मतलब पहले हम इसको समझेंगे कि क्या मेरा कह रहा है, और नीचे में मेरा ABCD करके मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को समझना है कि क्या बोल रहा है। व्हाट इज मतलब कि व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है द मैक्सिमम रेसिस्टेंस। मैक्सिमम मतलब अधिकतम रेसिस्टेंस को समझ ही रहे हैं। रेसिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। विच कैन बी मेड, विच मतलब जिससे, कैन मतलब सकना, बी मतलब होना, मेड मतलब बनाया, बनना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसे बनाया जा सकता है। यूजिंग मतलब उपयोग करके, 5 रेसिस्टर्स, 5 रेसिस्टर को उपयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ तक समझे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ईच ऑफ 1/5 ओम। तो ईच मतलब प्रत्येक, ऑफ मतलब का, वो 1/5 ओम है। मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर जिसका 1/5 ओम वैल्यू है, उससे हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना बनाया जा सकता है। मतलब कि कितना यूज करके, 5 रेसिस्टेंस का उपयोग करके हम लोग एक रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू है 1/5 ओम, उसको हम उपयोग करके कितना अधिकतम रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो ये मेरा, हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस, और मेरा 4 ऑप्शन है, उसमें हमको देखना है। तो क्या बोल रहा है कि एक मेरा 4 रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 1/5 ओम है। इसी का उपयोग करके, यही एक रेसिस्टेंस का उपयोग करके हमको कितना मैक्सिमम रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस यहाँ वर्ड आया है बच्चों, इससे हम लोग सीखना है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम बतला चुके हैं कि सीरीज रेसिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस जैसे वर्ड आ रहा है, मतलब कि इस तरह का रेसिस्टेंस जो है किस तरह का कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि एक रेसिस्टेंस जो है दूसरा रेसिस्टेंस के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन में। तो ये मेरा, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको इसी से, सीरीज कॉम्बिनेशन से ही मेरा मिलेगा मैक्सिमम रेसिस्टेंस। और एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1/5 ओम है। ये भी मेरा 1/5 ओम है, ये भी मेरा 1/5 ओम है, ये भी मेरा 1/5 ओम है। और मेरा कितना रेसिस्टेंस यूज करना है, 5 रेसिस्टेंस। तो 5 रेसिस्टेंस मेरा हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इंड टू इंड कनेक्शन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस जब भी हमको पता करना निकालना रहे, तो हमको क्या करना होगा, उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा। ये याद रखना होगा, जब हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालना है तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा हमको रेसिस्टेंस को। और रेसिस्टेंस मेरा क्या है, एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है। रेसिस्टेंस मेरा क्या है, प्रॉपर्टी है। और रेसिस्टर मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है।
तो चलिए हम समझ गए क्वेश्चन। अब इससे कैलकुलेशन करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा क्या फॉर्मूला आ रहा था, आर इक्विवेलेंट को आर मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं या इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, दो नाम से। इफेक्टिव रेसिस्टेंस, क्वेश्चंस में बार बार इस वर्ड का उपयोग करता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। और इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या तो हम इसको बोल सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस। बोलेगा कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है, या बोलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, या बोलेगा टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो सिंपली हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, जितना रेसिस्टेंस है उसको सिंपली जोड़ देना है। R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 जोड़ R5, इस तरह का है। अब R इक्विवेलेंट है तो अब R टोटल रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, R1 कितना है 1/5 है ओम, ये कितना है R2 कितना है 1/5 ओम है। फिर R3 कितना है 1/5 ओम है, मतलब सब बराबर ही है, 1/5 ओम है। फिर 1/5 ओम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो हम ये सिंपल क्या करते हैं, नीचे वाला का लसा लेते हैं, लसा ले लिए, एलसीएम ले लिए। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 गुना 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह सबका भी इसी तरह हो जाएगा, 1 1 1 और ये 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। और ये ओम है वो कॉमन होके यहाँ पे हो जाएगा ओम। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ये भी 5 होगा, ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो 1 ओम मेरा आंसर होगा। अब इसमें देखेंगे कि ऑप्शन में मेरा 1 ओम कहाँ पे है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन में 1/5 है, ये जो तिरछा है इसका मतलब 1/5 होता है। कोई कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5 ओम, 1/5, और ये ओम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब मेरा डी नंबर है। तो हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस बनाने के लिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, इस क्वेश्चन से हम लोग सीखें कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करना होगा। बच्चों इसी तरह का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बोर्ड वाले एग्ज़ाम में, या तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह हम लोग सीखते हुए चलेंगे। अब क्या है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दिमाग में बैठना चाहिए। अब 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का हो चुका है। अब 11 नंबर का क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेसिस्टेंस आया था, उसी का एक तरह का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। इसमें भी खाली मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर दिया है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में पूछता है कि 5 रेसिस्टर्स है जिसका प्रत्येक का वैल्यू कितना है, 1/5 ओम है। उसको किस मतलब कि उसका मिनिमम रेसिस्टेंस क्या हो सकता है या क्या बनाया जा सकता है। यहाँ पे विच कैन बी मेड मतलब कि जिसे बनाया जा सके, इसका मतलब क्या होता है, जिसे बनाया जा सकता है, जिससे बनाया जा सकता है। मतलब 5 रेसिस्टर को यूज करके हमको मिनिमम रेसिस्टेंस कितना बनाया जा सकता है जिसका वैल्यू है एक रेसिस्टेंस का 1/5 ओम। ये समझ गए हैं। अब यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह इसमें दिया था उस तरह इसमें भी है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम वाट आया, मिनिमम वाट आया तो मेरा रेसिस्टेंस किस तरह का कनेक्शन में होगा। यहाँ देखिए मैक्सिमम के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ये मेरा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आते हैं मिनिमम के लिए, क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इससे पहले वाले एपिसोड देख लेंगे कि क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि 5 मेरा रेसिस्टर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरह का कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, तीसरा रेसिस्टेंस मेरा ये है, चौथा रेसिस्टेंस मेरा ई है, और पांचवा रेसिस्टेंस मेरा ये है। 1 2 3 4 5। इसमें देखिएगा जो मेरा रेसिस्टेंस है उसका 2 इंड होता है, एक इंड 2 इंड। एक इंड को पकड़ के हम यहाँ ज्वाइन कर लिए, दूसरा इंड को पकड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो 2 इंड मेरा मिल गया। अब इसमें क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे यहाँ से करंट आएगा ये सब में बढ़ जाएगा, और सब में बढ़ जाता है, और इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओवरऑल कम हो जाएगा। मिनिमम रेसिस्टेंस वहाँ पूछ रहा है, मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए हमको किस तरह का कॉम्बिनेशन करना होगा? इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा। ये क्वेश्चंस भी पूछता है बच्चों यहाँ। तो अगर ये क्वेश्चन घुमा दे कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए आपको किस तरह का कॉम्बिनेशन करना होगा रेसिस्टेंस का, तो बोलना है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ ऑप्शन भी दे देगा कि एक है अलग अलग ऑप्शन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, नन ऑफ द अबव, इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको सब सीखते हुए चलना है कि किस तरह का ये क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है। तो मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4 जोड़ 1/R5, मतलब 5 रेसिस्टेंस है। तो इस तरह का 5 हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में 1/5 दिया हुआ है, इस तरह का 1/5। इसको हमको समझना है 1/5। अगर इसके जगह पे कुछ भी दे सकता है, अगर क्वेश्चंस को इजी बनाना है तो 1 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया, मतलब कि ये बटा में ना दे के इस तरह का दे सकता है। तो ये थोड़ा सा टफ बना दिया है क्वेश्चन को 1/5 दे के कि मैं ये सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे है। हम तो समझ रहे हैं कि मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? R1 की जगह में हम पुट करेंगे कितना वैल्यू? 1/5। ये मतलब कि ये जो डिवीज़न है ये है मेरा, उसी तरह 1/5 जोड़ 1, 1/5 जोड़ 1, 1/5 जोड़ 1, 1/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम सीख लेते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, वो तो जान रहे हैं कि क्या है मेरा, कैसे बनाना है, लेकिन मैथ में थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो जिसके कारण मतलब कि वो नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या है कि इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं किस तरह का सॉल्व होता है। 1/1/5, ये जो बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग किस तरह का लिख सकते हैं? ये जो है डिवीज़न का मेरा ये है, डिवाइड के जगह में ये लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं। 1/1, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, और ये जो बड़ा वाला डिवीज़न है इसको यहाँ लिख दिए। अब 1/5 लिख दिए, इस तरह का हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका एक रूप है। कैसा रूप है? 1/1, इसके जगह पे डिवीज़न 1/5, मतलब कि इसी को हम इस तरह का भी लिख सकते हैं। अब तो ये तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखे हैं बचपन वाले क्लास में, 1/1 ये गुना में हो जाता है
5/1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 गुना 1 5 हो गया, 1 गुना 1 क्या हो गया 1, अब 5/1 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। इस तरह का है मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस तरह का हमको करना है। आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद आप इजीली बना पाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, ये भी मेरा 5 हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 10 15 20 25 मेरा कितना आ गया 25। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1/r इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, मतलब कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर मेरा कितना आ गया, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 25 ओम। 25 ओम आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 25 के नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 को 1 से ये आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25 आर इक्विवेलेंट बराबर 1 गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर दिए यहाँ से यहाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो इस तरह हो गया। हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट बराबर 25, इसमें क्या है मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको छोड़ना नहीं है, हमको आर इक्विवेलेंट नीचे है मेरा आर इक्विवेलेंट, उसको हमको सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट लाना है, मतलब कि टोटल रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा 1/25, और मेरा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। तो 1/25 को इस तरह का भी लिख सकते हैं, तिरछा 1/25 ओम। तो बच्चों इसमें क्या कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, पहला ऑप्शन है 1/5 ओम, दूसरा है 1/25 ओम, तीसरा है 1/10 ओम, चौथा है या डी है 25 ओम। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक 25 ओम देख के मार देंगे, यहाँ पे 25 ओम, लेकिन ये नीचे में है 1/r इक्विवेलेंट में, इसको हम r इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो 1/25 ओम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। मेरा 11 नंबर तक हो गया है। अब बच्चों मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब धीरे धीरे आप लोग को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते जाएगा। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को एकदम डीपली पढ़िए, एक बार टाइम लगेगा, एक बार पढ़ने के बाद दूसरे बार में ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। और जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो कॉन्फिडेंसली आप उस आंसर निकाल ला सकते हैं और लिख के आ सकते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा 12वां क्वेश्चन है, कुछ और देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस मेरा 11 तक हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।